औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल थ्योरी। ये अलजबरा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइडियल थ्योरी। आइडियल थ्योरी में आइडियल की डेफिनेशन देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेफ़्ट आइडियल। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट आइडियल की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, मैं इसको रीड करती हूँ। लेट आर बी अ रिंग, a subset I of R is called a left ideal of R if लेट के कि R जो है कोई भी रिंग है और I जो है सबसेट है रिंग का, इसको लेफ्ट आइडियल कहेंगे R का इफ़ ये जो नीचे दो प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं इनको सेटिस्फाई करें। नंबर 1, I इज़ अ सब ग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन, कि I जो है हमारे पास अंडर एडिशन R का सब ग्रुप होना चाहिए। ऊपर हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि I जो है वो सबसेट है R का, तो इसमें पहली कंडीशन ये फुलफ़िल होनी चाहिए कि आई जो है वो सब ग्रुप में होना चाहिए आर का अंडर एडिशन। इसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई एंड माइनस बी बिलोंग्स टू आई, कि अगर हमारे पास कोई भी ए बी एलिमेंट्स आई में से ले हम लोग और माइनस बी भी आई में से बिलोंग करना चाहिए, तो हमारे पास ए प्लस इंटू माइनस बी बिलोंग करना चाहिए आई में से। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे लिखा हुआ है आई इज़ क्लोज मल्टीप्लिकेशन ऑन द लेफ्ट बाय एलिमेंट्स इन आर। पहले ये लाइन जो लिखी है कि आई इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आई है वो क्लोज होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि आई के कोई भी एलिमेंट्स लें दो, उनको मल्टीप्लाई करें और वो भी आई में से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है। या फिर और दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है कि एक तो आई के एलिमेंट्स जो हैं वो क्लोज अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन आई होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है ऑन द लेफ्ट बाय एलिमेंट्स इन आर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आई के एलिमेंट्स हैं उनके साथ आर के एलिमेंट को अगर लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करें तो वो भी यानी कि मल्टीप्लाई करें तो वो आई में से बिलोंग करना चाहिए। इसको मैथमेटिकली कैसे देखेंगे? ये नीचे लिखा हुआ है, दैट इज़ A belongs to I and R belongs to R. This implies that R A belongs to I. R को लेफ़्ट साइड से A के साथ ऑपरेट करवाया और ये बिलोंग कर जाना चाहिए I में से, तब जाके ये जो मतलब कि I है ये लेफ़्ट आइडियल बनेगा अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें देखा जाए डायग्राम के थ्रू अगर देखा जाए लेफ़्ट आइडियल को, तो R एक रिंग है, ये सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर एक I हमारे पास पड़ा हुआ है, उसका सबसेट है। आर स्मॉल आर जो है कैपिटल आर में से बिलोंग कर रहा है और स्मॉल ए जो है वो कैपिटल आई में से बिलोंग कर रहा है। ये लेफ़्ट आइडियल के बाद हमारे पास राइट आइडियल की डेफिनेशन है ये वाली। इसमें लिखा हुआ है लेट आर बी अ रिंग, अ सबसेट आई ऑफ आर इज़ कॉल्ड अ राइट आइडियल ऑफ आर इफ़। इसमें ये कहते हैं कि अगर आर जो है हमारे पास रिंग है और आई जो है इसका सबसेट है, तो इसको राइट आइडियल कब कहेंगे हम लोग? अगर ये नीचे वाली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। नंबर 1 पे है आई इज़ अ सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, कि आई जो है वो सब ग्रुप होना चाहिए आर का अंडर एडिशन। इसको मैथमेटिकली लिखेंगे ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई एंड माइनस बी बिलोंग्स टू आई, ए प्लस इंटू माइनस बी बिलोंग्स टू आई। हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स आई में से अगर बिलोंग कर रहे हैं और माइनस बी भी आई में से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो वो भी आई में से बिलोंग करने चाहिए। नंबर 2 पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है आई इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑन द राइट बाय एलिमेंट्स इन आर, कि आई जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होना चाहिए ऑन द राइट बाय एलिमेंट्स इन आर, कि अगर आर को एलिमेंट्स को राइट साइड से एक साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी आई में से बिलोंग करने चाहिए। मैथमेटिकली इसको लिखा गया दैट इज़ ए बिलोंग्स टू आई एंड आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए आर बिलोंग्स टू आई। ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आइडियल हो जाएगा। लेफ़्ट आइडियल में जो आर के एलिमेंट्स हैं वो लेफ़्ट साइड से एक के साथ ऑपरेट होंगे, अगर मल्टीप्लाई होंगे वो आई में से बिलोंग कर जाएगा एलिमेंट, तो हमारे पास लेफ़्ट आइडियल बनता है। और राइट आइडियल में हमारे पास अगर राइट साइड से आर के एलिमेंट्स जो हैं वो ए के साथ यानी कि आई के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे और वो आई में से बिलोंग करेगा, तो हमारे पास राइट आइडियल बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं आइडियल।
आइडियल क्या होता है हमारे पास, लेट आर बी अ रिंग एंड आई इज द सबसेट ऑफ आर। लेट आर जो है कोई रिंग है और आई जो है उसका सबसेट है। देन एन आइडियल आई इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर विद टू एडिशनल प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास जो आइडियल है वो सब ग्रुप होना चाहिए आर का, एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए आर का विद टू एडिशनल प्रॉपर्टीज। कि हमारे पास एक तो एडिटिव जो सब ग्रुप होना चाहिए आर का वो आई जो सबसेट है, और दूसरा उसमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, नंबर 1 पे लिखी हुई है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, के ए आई के तमाम एलिमेंट्स और आर के तमाम एलिमेंट्स को लिया जाए और उनको मल्टीप्लाई कर दें ए आर, यानी कि आर जो है वो राइट साइड से ऑपरेट हो, आर जो है राइट साइड से आई के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और वो बिलोंग कर जाए आई में से। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी लिखी हुई है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाई ए बिलोंग्स टू आई। कि अगर जो आर है उसके एलिमेंट्स आई के एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हों और वो आई में से बिलोंग कर जाएं तो ये बन जाएगा सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज़ जो लिखी हैं ये ऊपर हम लोगों ने डिस्कस की हैं। लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल में ये यहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम थी दोनों की, लेफ़्ट आइडियल राइट आइडियल की, तो उनको हम लोगों ने मर्ज करके लिख दिया है एक ही बना के कि आर जो है आई जो है एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए आर का। ठीक है, और नीचे वाली जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेम वही वाली हैं, राइट आइडियल लेफ़्ट आइडियल की दोनों की। इसका मतलब आइडियल जो होता है वो हमारे पास होता है, अगर लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल को मिलाया जाए ना तो वो हमारे पास आइडियल बनता है। ठीक है, अगर कोई सबसेट आर का है आई, वो लेफ़्ट आइडियल भी है राइट आइडियल भी है तो हमारे पास वो आइडियल भी बन जाएगा। ठीक हो गया, या फिर इसके आइडियल की डेफिनेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेट आर बी अ रिंग एंड आई द सबसेट ऑफ आर, देन आई इज सेड टू बी एन आइडियल ऑफ आर इफ़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। यानी कि इसमें बताया गया कि आर जो है कोई रिंग है और आई जो है आर का एलिमेंट सबसेट है। देन आई को हम लोग आइडियल कब कहेंगे आर का, इफ़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, अगर नीचे दो प्रॉपर्टीज दी हैं ये सेटिस्फाई हो रही हूँ। नंबर 1 पे है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई। ये अगर ये हमारे पास एडिटिव सब ग्रुप के लिए क्राइटेरिया के लिए है हमारे पास। ठीक है, और नंबर 2 पे लिखा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, ए आर बिलोंग्स टू आई एंड आर ए बिलोंग्स टू आई। यानी कि आर जो है वो लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो ए के साथ या राइट साइड से ऑपरेट हो ए के साथ और फिर आई में से बिलोंग कर जाए तो ये होगा हमारे पास आइडियल बन जाएगा। ठीक है, ये दो डेफिनेशन होगी आइडियल की। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 पॉइंट है द आइडियल इज अ नॉर्मल सब ग्रुप अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर, द आइडियल इज अ नॉर्मल सब ग्रुप अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। कि आइडियल जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन और क्लोज होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये होता है मतलब कि ये इसका इम्पोर्टेंट यानी कि ये ऑब्वियस बात है कि आइडियल जो होता है हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा अंडर एडिशन और क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। आइडियल्स आर नॉट सब रिंग्स बिकॉज दे डू नॉट हैव अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नंबर 2 पे लिखा गया आइडियल और सब रिंग को मतलब कि रिलेट किया गया कि आइडियल जो होते हैं वो सब रिंग नहीं हो सकते। सब रिंग क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बिकॉज उनके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होती। ठीक है, इस वजह से जो आइडियल्स हैं वो हमारे पास सब रिंग्स नहीं होते। इस देन हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल। ठीक है, अब आइडियल के एग्जाम्पल मेरे नंबर 1 पे है ज़ीरो रिंग एंड रिंग इटसेल्फ आर ट्रिवियल आइडियल्स। कि एक तो रिंग के अंदर जो ज़ीरो एलिमेंट होता है उसको अगर देखा जाए, ज़ीरो रिंग को देखा जाए, ज़ीरो रिंग और जो रिंग इटसेल्फ है ना, यानी कि हर सेट जो होता है अपने आप का सबसेट होता है। तो आइडियल में भी हम लोगों ने सबसेट ही लिया है रिंग का, तो रिंग खुद ही अपने आप का सेट सबसेट है। तो इसका मतलब रिंग इटसेल्फ भी हमारे पास एक आइडियल है और ज़ीरो रिंग भी आइडियल है। ये ट्रिवियल आइडियल्स होते हैं, यानी कि हर रिंग में मौजूद होते हैं। दैट इज़ आई इज इक्वल टू ज़ीरो, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा गया है, एंड आर इज इक्वल टू आई। ज़ीरो आइडियल ये वाला है, आई इज इक्वल टू ज़ीरो वाला, और जो आर आई इज इक्वल टू आई है ये यूनिट आइडियल इसको कहते हैं या इम्प्रॉपर आइडियल भी कहते हैं। ठीक हो गया, नंबर 2 पे लिखा हुआ है अगर आर हमारे पास इंटीजर्स हो, सेट ऑफ इंटीजर्स, और आई इज इक्वल टू एन जी हो, ठीक है, देन एन जी इज़ एन आइडियल ऑफ जी। तो हमारे पास जो एन जी है ये भी आइडियल होगा जी का।
नंबर 3 पे अगर देखा जाए आर इज इक्वल टू लिखा हुआ है M2 ऑफ आर। M2 ऑफ आर का क्या मतलब है कि हमारे पास मैट्रिसेस हैं 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। और आर का मतलब है कि रिंग, यहाँ पे जो मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स हैं वो रिंग में से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और I1 लिया गया है, I1 इज इक्वल टू AB00, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके पहले दो एलिमेंट्स ए बी यानी कि आर में से बिलोंग कर रहे होंगे, सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। और नीचे वाले दो रो में, सेकंड रो में जो 0 0 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगा आइडियल होगा I1 आर का। नंबर 4 में देखते हैं हम लोग R इज इक्वल टू M2 ऑफ R। ये भी हमारे पास 2x2 मैट्रिसेस का जो है ग्रुप सेट है, रिंग है हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स की, जिसके कोफिशिएंट्स रिंग में से बिलोंग कर रहे हैं। इसमें से I2 कैसे लिया गया कि पहले कॉलम में A भी है और दूसरे कॉलम में 0 0 एलिमेंट्स आ रहे हैं, A भी बिलोंग कर रहे हैं R में से। देन नीचे लिखा हुआ है कि I1 जो है ऊपर वाली एग्जाम्पल 3 वाला और नीचे वाले 4 वाला I2 जो है ये दोनों आइडियल्स हैं R के, ठीक हो गया। यहाँ तक होगी हमारे पास आइडियल की डेफिनेशन और एग्जांपल्स। आगे देखते हैं प्रॉपर आइडियल। प्रॉपर आइडियल की डेफिनेशन क्या है? एन आइडियल आई विच इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड प्रॉपर आइडियल। यानी कि कोई भी सबसेट जब होता है वो प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है किसी सेट का। तो अगर आइडियल जो आई है हमारे पास वो प्रॉपर सबसेट अगर होगा आर का, रिंग आर का, तो फिर उसको प्रॉपर आइडियल भी कहेंगे, ठीक है। पहले तो आइडियल होना चाहिए आई, फिर वो प्रॉपर सबसेट हो अगर आर का तो उसको कॉल्ड प्रॉपर आइडियल कहेंगे। दैट इज़ इफ़ आई इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, आई इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर, यानी कि आई जो है वो पूरा पूरा आर के अंदर कंटेन करना चाहिए। या फिर एन आइडियल आई विच इज़ नॉट इक्वल्स टू आर, यानी कि एक ऐसा आइडियल आई जो कि आर के इक्वल ना हो लेकिन आर का सबसेट लाजमी हो, ठीक है। प्रॉपर सबसेट यही होता है कि जो उस सेट के इक्वल तो नहीं होता लेकिन सेट के अंदर कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉपर आइडियल वही होगा अगर वो प्रॉपर सबसेट होगा आई जो है आर का। इसकी एग्जांपल में देखते हैं, ज़ीरो आइडियल इज अ प्रॉपर आइडियल ऑफ एनी रिंग, यानी कि ज़ीरो आइडियल भी प्रॉपर रिंग है, किसी भी प्रॉपर आइडियल है किसी भी रिंग का। और इसको नॉन ट्रिवियल आइडियल, अब देखते हैं आगे नॉन ट्रिवियल आइडियल या नॉन ज़ीरो प्रॉपर आइडियल क्या होता है। अगर आई जो है वो नॉन ज़ीरो हो और आई जो है आर के इक्वल ना हो हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि आई जो है आर के इक्वल ना हो हमारे पास, ठीक है। और आई जो है वो ज़ीरो के इक्वल भी ना हो, यानी कि ना तो ज़ीरो आइडियल आ रहा हो ना तो आर जो है इट्स सेल्फ आइडियल आ रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये नॉन ट्रिवियल आइडियल्स होते हैं। इन दोनों आइडियल्स के अलावा तमाम आइडियल जो होते हैं वो नॉन ट्रिवियल आइडियल्स कहलाएंगे। अच्छा, यानी कि जो आई इक्वल टू आर, ज़ीरो और आर हैं ये हमारे पास ट्रिवियल आइडियल्स हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी आइडियल्स हैं वो नॉन ट्रिवियल आइडियल्स हैं हमारे पास। इस सारी आइडियल थ्योरी को देखते हुए हमारे पास एक क्वेश्चन और राइज होता है यहाँ पे कि राइट नॉन ट्रिवियल आइडियल इन पोलिनोमियल रिंग आर ऑफ एक्स, कि अगर पोलिनोमियल रिंग आर ऑफ एक्स हैं इसमें से नॉन ट्रिवियल आइडियल क्या होगा। The set of all polynomials with real coefficients which are divisible by the polynomial x square plus 1 is a non-trivial ideal in the ring of all polynomials। यहाँ पे इन जनरल बात हो रही है कि हमारे पास जो पोलिनोमियल्स की रिंग होती हैं इसमें कहते हैं द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, उसमें जो वो एलिमेंट्स जो कि पोलिनोमियल्स जो कि डिविजिबल हों एक्स स्क्वायर प्लस 1 से वो होते हैं नॉन ट्रिवियल आइडियल्स इन द रिंग ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, ठीक हो गया। इसके बाद एक थ्योरम है हमारे पास, इसको देखते हैं। लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी and u belong to R is a unit that is its inverse exists. Let I the subset of R be an ideal such that u belong to I then I is equal to R। अब यहाँ पे थ्योरम लिखा गया कि लेट हमारे पास R जो है कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी एंड u बिलोंग कर रहा है R में से, इज a unit है दैट इज इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। लेट I the subset of R be an ideal such that u belongs to I देन जो है आई इज इक्वल टू आर होगा हमारे पास। लेट प्रूव इसको देखते हैं। लेट आई यू बिलोंग टू आर बी अ यूनिट एंड आई इज सबसेट ऑफ आर इज एन आइडियल सच दैट यू बिलोंग टू आई देन यू आर बिलोंग टू आई, ठीक है। क्योंकि आई जो है वो आइडियल है हमारे पास तो यू आर बिलोंग टू आई आ जाएगा। हमारा यू आई में से बिलोंग कर रहा है, आर में से बिलोंग कर रहा है। ये आइडियल की डेफिनेशन तो लिखा है। टेक पार्टिकुलर आर इज इक्वल टू यू इनवर्स हम लोगों ने कोई भी ले लिया
तो यू को यूनिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, वो आई में से बिलोंग करेगा। यू को यूनिवर्स से बिलोंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे 1 के इक्वल आ गया, जो कि बिलोंग कर रहा है आई में से। ये इक्वेशन 2 हो गई। ऊपर वाली इक्वेशन 1 है। सिंस आई द सबसेट ऑफ आर, ये भी गिवन है हमें, तो ये इक्वेशन 3 होगी। नाउ लेट आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, सिंस आई 1 बिलोंग्स टू कैपिटल आई फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू आर बिलोंग्स टू कैपिटल आई फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू आई एंड आर बिलोंग्स टू कैपिटल आई। यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन को देखते हुए हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई आर, जो आर के इक्वल आ रहा है, ये आई में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बिकॉज आई इज़ आइडियल। ठीक है, आई आइडियल है, इस वजह से ये बिलोंग कर जाएगा आई में से। दिस इम्प्लाइज जो आर है वो सबसेट हो गया आई का। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने आर का कोई एलिमेंट है उसको आई के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, वो आई में से बिलोंग करे, इसका मतलब आर जो है सबसेट हो गया आई का। तो इक्वेशन 3 और 4 से ये लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, हमें पहले दिया हुआ था कि आई इज द सबसेट ऑफ आर, हम लोगों ने प्रूव कर दिया आर इज द सबसेट ऑफ आई, इसका मतलब आई और आर इक्वल है हमारे पास। ये प्रूव हो गया हमारे पास। तो यहाँ तक आइडियल का कुछ टॉपिक था हमारे पास। आइडियल की डेफिनेशन वगैरह देखी हम लोगों ने, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, फिर प्रॉपर आइडियल की डेफिनेशन देखी, उसकी एग्जांपल, फिर प्रॉपर आइडियल की डेफिनेशन देखी, उसकी एग्जांपल देखें, फिर प्रूफ किया एक थ्योरम का।